भारत और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। कभी रणनीतिक साझेदारी की ऊंचाइयों पर तो कभी अहंकार और स्वार्थ के टकराव में उलझे हुए। लेकिन टेलीफोनिक बातचीत ने दोनों देशों के बीच के समीकरण को अचानक से बदल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय 35 मिनट की बातचीत हुई, जिसके बाद संबंधों में ऐसी खटास घुली कि जिसका असर सीधे व्यापारिक मोर्चों पर नजर आने लगा। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी टैरिफ थोप दिया। लेकिन ये कहानी महज व्यापारिक घाटे या रूस से सस्ते तेल खरीदे तक सीमित नहीं थी। असल वजह थी गहरी, जो कि थी अहंकार की। ये कहानी थी अहंकार की, नोबेल शांति पुरस्कार के सपनों की और उस सपने को पूरा करने से इनकार करने की। ट्रंप का सपना और मोदी की ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। ट्रंप लंबे समय से खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला तो ट्रंप ने इसे रुकवाने का श्रेय खुद को देना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रचारित किया कि उन्होंने 7 दशक पुराने विवाद में हस्तक्षेप कर दोनों देशों को युद्ध से बचा लिया। कनाडा में हुए G7 सम्मेलन के तहत ट्रंप और मोदी के बीच 35 मिनट की फोन पर कॉल हुई। इस कॉल के दौरान ट्रंप ने अपने असली इरादे सामने रखे और उन्होंने मोदी से कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने जा रहा है और भारत को भी ऐसा करना चाहिए। ट्रंप को लगता था कि भारत पाक संघर्ष रोकने का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए और इसके लिए मोदी का समर्थन जरूरी है। लेकिन मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि संघर्ष विराम में अमेरिका या ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। अब ये पाकिस्तान की गुहार पर हुआ था और जहां तक नोबेल नामांकन का सवाल है तो भारत ऐसा करने वाला नहीं है। ट्रंप के लिए जवाब एक तमाचे से कम नहीं था और उनके वर्षों से पल रहे सपनों को पीएम मोदी ने ठुकरा दिया और यहीं से दोनों नेताओं के बीच खटास शुरू हो गई। मोदी का ये रुख अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार था। भारत हमेशा से ये मानता आया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता उसकी संप्रभुता के खिलाफ है, खासकर पाकिस्तान से जुड़े मसलों में। यही वजह थी कि मोदी का ट्रंप के आग्रह को ठुकराना स्वाभाविक था। लेकिन ट्रंप का अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उन्होंने उसी दिन पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दे दिया। उनकी योजना थी कि वहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद रहे और मीडिया के सामने मोदी व मुनीर के हाथ मिलवाए जाएं। इससे ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को शांति निर्माता साबित करना चाहते थे। लेकिन पीएम मोदी ने आने से मना कर दिया और पूरी योजना धरी की धरी रह गई। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच संवाद लगभग बंद हो गया और रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को फोन लगाया, लेकिन कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला। उसके बाद बातचीत के बाद ही भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता ठप पड़ गई। धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया और आखिरकार अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह कदम केवल व्यापार घाटे या तेल खरीद को लेकर था ही नहीं। असल में ये ट्रंप की सजा थी पीएम मोदी को उनको नोबेल पुरस्कार के सपने को तोड़ने की। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के वरिष्ठ फेलो तन्वी मदान के शब्दों में, मोदी अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम स्वीकार करेंगे या उन्होंने मध्यस्थता मांगी होगी। ये उनके व्यक्तित्व और भारतीय कूटनीति दोनों के खिलाफ है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत की विदेश नीति अमेरिकी राजनीति की मोहताज नहीं है, लेकिन इसकी कीमत भारी टैरिफ के रूप में जरूर चुकानी पड़ी है। अमेरिका में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई विदेशी नेता उनकी तारीफ और उपहारों और उनके अहंकार को सहलाते रहे हैं, लेकिन मोदी ने यह रास्ता नहीं चुना। भारत के प्रधानमंत्री जानते थे कि अगर वे ट्रंप की बात मानते हैं तो इसका देश और दुनिया में गलत संदेश जाता। आलोचक कहते हैं कि भारत ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत की शक्ति न सिर्फ उसके आत्मसम्मान के लिए जरूरी थी, बल्कि ये उसके कूटनीतिक रुख का भी हिस्सा थी। दशकों से भारत का मानना रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे द्विपक्षीय हैं और इनमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप की नजरें नोबेल शांति पुरस्कार पे थी और वे बार बार यही साबित करने में लगे हुए थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म कराया। लेकिन हकीकत ये थी कि संघर्ष विराम पाकिस्तान की पहल पर हुआ था, न ही किसी अमेरिकी हस्तक्षेप से। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञ रिचर्ड एम रोसे कहते हैं कि अगर ट्रंप का मकसद वास्तव में रूस को रोकना या व्यापार घाटा कम करना होता तो वह ऐसा कानून लाते जो रूसी हाइड्रोकार्बन खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता। लेकिन उन्होंने सीधा भारत को निशाना बनाया, यानी असल मुद्दा आर्थिक नहीं बल्कि निजी अहंकार था। ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते कभी दोस्ती और रणनीतिक साझेदार के प्रतीक माने जाते थे, लेकिन एक फोन कॉल और एक ना ने सब कुछ बदल दिया। ट्रंप ने जिस नोबेल शांति पुरस्कार का सपना देखा था, पीएम मोदी ने उसमें साथ देने से इनकार कर दिया और उसी इनकार की गूंज व्यापारिक टकराव में सुनाई थी। ये कहानी सिर्फ 2 नेताओं की टकराव की नहीं बल्कि उस दौर की भी है जब वैश्विक राजनीति अहंकार, पुरस्कार और प्रचार की भूख से संचालित हो चुकी है। पीएम मोदी ने भले ही भारत को टैरिफ की मार झेलने दी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि भारत की कूटनीति किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।